जय हिंद साथियों। साथियों आइए देखते हैं, आपका प्रश्न है समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों समता के अधिकार को समानता का भी अधिकार कहा जाता है, आप जानते हैं। ऑप्शन के रूप में मिला है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 और अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो साथियों हमें समता का अधिकार या समानता का अधिकार जानने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें मूल अधिकार को जानना होगा। तो साथियों इसी बीच में आप अपना गेस लगा लीजिए और इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। और जो मैंने कहा था कि एक प्रश्न में 4 प्रश्न, अब एक प्रश्न में 10 नहीं 20 प्रश्न बनेंगे साथी। तो आइए देखते हैं। विश्वास करता हूं कि आपने अपना गेस लगा लिया होगा। अब व्याख्या थोड़ी सी। तो साथियों हमें समानता का अधिकार जानने के लिए मौलिक अधिकार पढ़ने होंगे। मौलिक अधिकार साथियों, मौलिक अधिकार वास्तव में है क्या? तो संविधान द्वारा जनता को प्रदत्त जो अधिकार दिए गए हैं उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। हाँ साथियों, संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार हमें या जनता को प्रदान किए गए हैं, जिसकी रक्षा कानून करता है, उन्हीं अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब साथियों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किया किसमें गया है। तो साथियों मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। हाँ साथियों ध्यान रहे, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में किया गया है। अब साथियों हमने मौलिक अधिकार को जान लिया, ओवरऑल मोटे मोटे तौर पर हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार वास्तव में है कितने, ये प्रश्न आता है। तो साथियों मौलिक अधिकार पहले 7 थे। कितने साथियों? 7। लेकिन वर्तमान में जो है कितने हैं? 6 हैं। हाँ साथियों, संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर एक मूल अधिकार को, जिसका नाम संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। तो आपके पास संविधान के कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है। इस तरह से साथियों हम देखते हैं कि हमारे पास मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। पहले 7 थी। संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन पर इसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। तो साथियों आपने देखा कि हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। और वे 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो साथियों पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो साथियों मूल प्रश्न हमारा क्या था? मूल प्रश्न था कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो साथियों इसी में हम देख लेंगे कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद तक है। तो पहला है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जो आपका है 14 से लेकर के 18 तक। हाँ साथियों
समता का अधिकार या समानता का अधिकार का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक किया गया था। यही था आपका उत्तर। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपका उत्तर सही होगा या नहीं भी सही हुआ होगा। तो आपने इस माध्यम से कितने प्रश्नों को सॉल्व किया, आगे और देखते हैं। साथियों, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार, अब समानता का अधिकार 18 तक हो गया था, तो स्वतंत्रता का अधिकार उसके आगे होगा, यानी 19 से लेकर के 22 तक। हाँ साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा है साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रायः प्रश्न पूछता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो साथियों 22 तक तो ये हो गया था, यानी ये 23 से लेकर के 24। हाँ साथियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 अनुच्छेद में किया गया है। इसी तरह साथियों चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 24 यहाँ हो गया था साथियों, तो ये होगा 25 से लेकर के 28 तक। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो था 28 तक यहाँ हो गया था, यानी ये होगा 29 से लेकर के 30 तक। और इसके बाद साथियों आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वास्तव में इसे हमारे संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह संविधान की आत्मा है। आत्मा क्यों है? क्योंकि उपरोक्त सभी अधिकारों की रक्षा हम किससे करते हैं? संवैधानिक उपचारों के आधार पर। हाँ साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। साथियों, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है नींव का काम करता है और सभी अधिकारों की रक्षा करता है। साथियों, प्रश्न यही समाप्त नहीं होता है, केवल आपको अभी अपना प्रश्न मिला है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत था, तो आपको उत्तर आपका मिल गया। और भी प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाएंगे, हम उनका भी वर्णन अभी बाद में देखेंगे। ये जो 6 प्रकार के हमें अधिकार मिले हुए हैं साथियों, थोड़ा थोड़ा हम उसका भी अध्ययन कर लेंगे। तो साथियों, हम चाहेंगे कि एक बार और रिवीजन कर लीजिए। कितने अधिकार हैं आपको? पहले 7 थे। 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर कानून संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार हो गया था। इसके बाद बचे हमारे पास 6 अधिकार। उसमें 6 अधिकारों के नाम कौन है? समता का अधिकार या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इन अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद के किस भाग में किया गया है आपने देख लिया साथियों। तो आगे हम वर्णन करेंगे इन 6 प्रकार के अधिकारों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है, इसे कैसे समझेंगे, आइए आगे देखते हैं। हाँ साथियों, अब समानता के अधिकार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो समानता का अधिकार सभी को समान करता है, किस किस क्षेत्रों में हम उसे देख लेंगे। तो साथियों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी विधि माने कानून। कानून के लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई प्रभावशाली नहीं है, यानी विधि के समान कानून के सामने सभी बराबर हैं। इसीलिए साथियों, आपने देखा होगा कोर्ट में जाते ही पट्टी लगी हुई औरत दिखाई पड़ती है, वहाँ पर इसका एक सीधा मतलब है, उसे कानून अंधा है ये मत समझिए। उसका मतलब है कि उसके समक्ष, विधि के समक्ष कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सभी बराबर है। तो साथियों,
पहला पॉइंट आपका मिला विधि के समक्ष समानता का अधिकार। दूसरा है धर्म लिंग जाति आदि के आधार पर। हाँ साथियों, हमारा देश जो है धर्म को मानने वाला है, लिंग जाति को मानने वाला है, लेकिन कानून के समक्ष न किसी का धर्म बड़ा है न किसी का धर्म छोटा है, न वह किसी लिंग को विशेष वरीयता देता है न किसी को कमतर रखता है, न कोई जाति बड़ी है न कोई छोटी है। इस तरह से संविधान जो है धर्म, नस्ल, लिंग, जाति के आधार पर किसी को वरीयता नहीं देता है, अपितु संविधान के समक्ष सभी बराबर हैं। अगला है अवसर की समानता। हाँ साथियों, इस समानता के अधिकार के अंतर्गत जो अवसर की समानता है, यानी किसी भी वर्ग को वह विशेष नहीं मानेगा, सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। एक प्रश्न उठता है कि जब सभी के लिए समान अवसर मिलेंगे तो यह आरक्षण की व्यवस्था क्यों? साथियों, इस पर हम विशेष चर्चा बाद में करेंगे। बस यही जान लीजिए कि आप यह जानते हैं कि उसे समान लाने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी समान हो जाए। इस पर किसी बाद के टॉपिक पर चर्चा होगी। अगला है अस्पृश्यता का अंत। हाँ, विधि के समक्ष जो है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, और साथ ही साथ अगला है उपाधियों का अंत। आपने साथियों देखा होगा ब्रिटिश शासनकाल में बहुत सारी उपाधि दी जाती थी और विशेषकर कुछ लोगों को दिया जाता था, जबकि कानून कहता है कि सभी हमारे लिए बराबर हैं, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। फिर आपके मन में एक विचार आता होगा कि भारत सरकार भी तो बहुत सारी उपाधियां देती है, जैसे परमवीर चक्र, ये अशोक चक्र या अन्य प्रकार से उपाधियां। तो हाँ साथियों, इसके लिए संविधान में विधिवत व्यवस्था की गई है, लेकिन ओवरऑल ये उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो इस तरह से साथियों आपने देखा कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने 1 2 3 4 5 ये स्पेशल 5 अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह समानता के अधिकार की तरह स्वतंत्रता के अधिकार में भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको परीक्षा संबंधी आते हैं। जैसे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता। हाँ साथियों, हमारा संविधान सभी को बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन ध्यान रहे साथियों, क्या बोलना है, तौल कर बोलना है, समझ कर बोलना है। ऐसा नहीं है आप जो चाहे बोल सकते हैं। हाँ, अगर सब कुछ बोलने की आज़ादी कही जाएगी तो गधे की आवारागर्दी कही जाएगी और कुछ नहीं। तो साथियों, बोलने की आज़ादी दी गई है, लेकिन हम दूसरे के मार्ग में बाधक न बने। अगली है सभा करने की आज़ादी। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आप किसी प्रकार की सभा कर सकते हैं, लेकिन वह सभा जो है नियम के विरुद्ध न हो, यानी शांतिपूर्ण सभा हो। इसी तरह संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसी तरह आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है। हाँ साथियों, आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसे भी नियमों में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, उसके लिए विधिवत नियम बनाए गए हैं। जैसे आपको विदेश जाना हुआ तो उसके लिए नियम है कि आप वीज़ा पासपोर्ट बनवाइए। इसी तरह बसने की आज़ादी, बसने का भी अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है कि आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं, लेकिन साथियों वर्तमान में आप जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद अब आप निवास कर सकते हैं। इसी तरह व्यापार करने की भी स्वतंत्रता इसी स्वतंत्रता के अधिकार में थी।
तो साथियों हाँ, आपको संविधान के द्वारा मिलता है कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई जातिगत व्यवसाय नहीं होगा, आप जो चाहे मार्केट में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे साथियों, व्यापार करने के भी अपने नियम हैं। गांजा, तंबाकू, ये बीड़ी तो बेच ही सकते हैं, दारू, ये सब निषेध है। यानी जो व्यापार कीजिए वह कानून के विरुद्ध में न हो, इसके लिए भी कुछ नियम नियमावली बनाए गए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे साथियों कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भी बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। इस तरह से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण थे कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आपने देखा और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपने देखा। तो साथियों तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब थोड़ा सा प्रकाश हम उस पर डालेंगे। हाँ साथियों, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहता है कि आप किसी का शोषण नहीं करेंगे। शोषण कैसे? जैसे इस अधिकार के अंतर्गत ये कहा गया कि आप किसी बच्चे से मजदूरी नहीं करा सकते हैं, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप मजदूरी नहीं करा सकते हैं, यानी बाल मजदूरी इसमें निषेध है। इसी तरह बंधक मजदूरी, पहले आपने देखा होगा कि कुछ बंधुआ मजदूर होते थे, जबरन उनसे काम लिया जाता था और मेहनताना नहीं दिया जाता था। तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आएगा कि आप किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हैं, जबरन किसी से मजदूरी नहीं करा सकते हैं। तो इस तरह से अभी आपने ये भी देखा होगा कि कोलकाता में कुछ पुरुष लोग पहले ठेले की तरह लेकर खुद दौड़ते थे, उस पर भी रोक लगा दी गई। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहता है कि आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, जबरन मजदूरी नहीं करा सकते हैं, या 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को आप मजदूरी नहीं करा सकते हैं। इसी तरह से साथियों चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह है कि आप एकदम स्वतंत्र हैं, कोई भी धर्म स्वीकार कर लीजिए, इसमें किसी प्रकार का बाह्य शक्तियों का प्रश्न नहीं रहेगा कि आप ये धर्म जबरन स्वीकार कीजिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता में आप पूर्ण तरह स्वतंत्र हैं कि कौन सी स्वतंत्रता, कौन सा धर्म स्वीकार करें। और इसी तरह सांस्कृतिक स्वतंत्रता और शिक्षा संबंधी, तो यह सांस्कृतिक जो है साथियों यह कल्चरल है, इसमें आपको रहन सहन, खान पान, पहनावा आदि की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि आपके पहनावे पर कोई कमेंट करेगा, आपको यही पहनावा पहनना, आपको यही खान पान करना, आपको ऐसे ही रहना है। आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, या इसके लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार था साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, यह अन्य सभी अधिकारों की रक्षा करता है। साथियों इसके अंतर्गत भी कई पार्ट हैं जिसका अध्ययन हम किसी दूसरे वीडियोज में करेंगे। तो साथियों आपने देखा कि हम अपने मूल प्रश्न को जान गए कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। साथ ही साथ सारे अनुच्छेद को हम पढ़ गए और लगभग पूरे संविधान के मौलिक अधिकारों को जान गए। तो साथियों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपको धन्यवाद।